60 से लेकर 80 का दशक मायानगरी मुंबई यानी आज की मुंबई में एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी और वो नाम था डॉन मस्तान मिर्जा यानी हाजी मस्तान। तब न ही दाऊद इब्राहिम था ना ही छोटा राजन, सिर्फ एक ही नाम था और वो था मस्तान मिर्जा। इस नाम का खौफ पूरी मायानगरी में फैला था। बॉलीवुड भी इस नाम से बेखबर न था और होता भी कैसे जब खुद अंडरवर्ल्ड के इस डॉन की इतनी दिलचस्पी बॉलीवुड में थी। फिल्मों का शौकीन हाजी मस्तान वो पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था जिसका रिश्ता बॉलीवुड से हमेशा रहा, चाहे फिल्मों में हो या फिर फिल्मी हसीनाओं से। उस वक्त के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का हर अंदाज बेहद फिल्मी था। बॉलीवुड के दो चेहरे तो इस डॉन की जिंदगी में ऐसे छाए कि अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ गए। डॉन हाजी मस्तान के अंडरवर्ल्ड के चर्चे तो आपने काफी सुने होंगे, लेकिन हम आपसे इससे अलग डॉन की प्यार की दुनिया में ले चलेंगे। इस डॉन हाजी मस्तान की कहानी वैसे तो मद्रास से शुरू होती है, लेकिन मायानगरी मुंबई में आकर इस कहानी को असली पहचान मिलती है। तो हम आप इस कहानी के उन पन्नों को खोलते हैं और आपको रूबरू कराएंगे जिसको हम डॉन की जिंदगी के अहम पड़ाव कह सकते हैं। हमेशा सफेद कपड़ों में दिखने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान 60 के दशक में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। वो अंडरवर्ल्ड में आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। मुंबई में होने वाला कोई काला कारोबार उसकी मर्जी से ना ही हो ऐसा नहीं हो सकता था। छोटे से लेकर बड़े डॉन, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड, यहाँ तक कि राजनीति में भी उसका रुतबा नजर आने लगा था। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला हाजी मस्तान के ठाठ अब एकदम अलग थे। डॉन की बॉलीवुड में खासी रुचि थी। हाजी मस्तान ने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। बॉलीवुड की कई फिल्मों में डॉन मस्तान की कमाई लगी हुई थी। उसके प्रोडक्शन की कई फिल्में बन रही थी। कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ हाजी मस्तान का उठना बैठना था। बॉलीवुड की हर पार्टीज में डॉन की उपस्थिति भी अक्सर होती। डॉन का हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल कई लोगों को लुभा रहा था, लेकिन कोई था जो डॉन के दिल में जगह बना रहा था। हाजी मस्तान धीरे धीरे किसी की तरफ खींचा जा रहा था और वो थी मधुबाला। मधुबाला की बेपनाह खूबसूरती पूरे बॉलीवुड और उनके चाहने वालों के लिए किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह रही है। उनकी मासूम हंसी, बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें, लचीदार जुल्फें और कुछ अलग सा ही जादू चलाती थी जिस पर हर कोई फिदा हो जाता था। आम ऑडियंस तो एक तरफ, मुंबई पर राज करने वाला डॉन भी उन पर मुंबई पर राज करने वाला डॉन हाजी मस्तान मिर्जा भी मधुबाला की खूबसूरती पर गुलाम हो गया था। लेकिन मधुबाला उनके मुकद्दर में नहीं थी। उनकी चाहत में हाजी मस्तान मिर्जा इस कदर दीवाने थे कि मधुबाला नहीं मिली तो उनकी हमशक्ल से ही निकाह रचा लिया। ये भी क्या ताज्जुब की बात थी, जिस मधुबाला की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी जैसी ही दिखने वाली एक अदाकारा बॉलीवुड में ही मौजूद थी। हाजी मस्तान मिर्जा मोहम्मद मधुबाला की दीवानगी में बुरी तरह डूबे हुए थे। उनका बस चलता तो मधुबाला उनकी शरीक हयात भी बन सकती थी, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था और उनका मुकम्मल न हो सका। निकाह की दहलीज तक वो नहीं पहुंच सके। हाजी मस्तान मिर्जा मधुबाला से दिल की बात कह पाते उससे पहले ही मधुबाला का निधन हो गया। दिल की बात दिल में ही रह गई, लेकिन तकदीर ने मधुबाला न सही उनके जैसी दिखने वाली हसीना उनके लिए लिख दी थी। गाइस, ये हसीना कोई और नहीं, बॉलीवुड एक्टर सोना थी। सोना को देखते ही हाजी मस्तान मिर्जा को लगा कि मधुबाला ही उनके सामने खड़ी है। सोना की मुस्कान, कुछ खास एंगल से उनका लुक मधुबाला की तरह ही नजर आता था, जिन्हें देखकर हाजी मस्तान मिर्जा के अरमान फिर जाग गए। उन्हें अपनी अधूरी मोहब्बत सोना में पूरी नजर होती आई। उनकी नजदीकियों के चलते सोना को भी इंडस्ट्री में काम मिलने लगा। दोनों के निकाह, सोना की मां की हाँ के बाद निकाह भी हो गया। हाजी मस्तान की मौत के बाद बहुत कठिनाई में उनके दिन बीते, ऐसा बताया जाता है गाइज। तो गाइज, हाजी मस्तान को तो सोना के रूप में मधुबाला जैसी मिल गई हीरोइन पत्नी उनकी, बट हाजी मस्तान की मृत्यु के बाद में सोना के दिन बहुत मुश्किल थे बताते हैं, पर मुझे के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं एंड